हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वेज पुलाव हम सभी के घर में बनाया जाता है। सबका बनाने का तरीका अलग होता है। ज़्यादातर हम सभी ये रेसिपी कुकर में बनाते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए। मगर आज मैं ये रेसिपी आपके साथ मिट्टी की हांडी में बनाने वाली हूँ। मिट्टी की हांडी में जब भी कोई रेसिपी बनती है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिट्टी की बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। तो आज इसलिए मैंने ये रेसिपी मिट्टी की हांडी की बर्तन में बनाई है। तो चलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें मैंने कटे हुए आलू और कटी हुई गोभी डाली है। तो आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह से अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो आपकी जो पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। क्योंकि डायरेक्ट जब हम गोभी और आलू को पुलाव में डालते हैं ना तो गोभी का बिल्कुल हलवा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर गोभी और आलू को थोड़ा सा फ्राई किया है। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, बस हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और थोड़ा सा ये इसका पानी ख़त्म होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें निकालने के बाद यहाँ पर हम जो और सब्ज़ी ऐड करने वाले हैं उनको हमें फ्राई नहीं करना। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी जिसको मैंने पानी भरकर पहले से ही सीज़न कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया। आप चाहें तो सरसों का तेल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म करना है। और हाँ, आप मिट्टी के बर्तन में जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, उससे ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे तो मिट्टी की जो बर्तन है वो चटक जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं और एक चम्मच डाला है मैंने जीरा। अब इन्हें भी अच्छे से हम तड़कने देंगे। मिट्टी के बर्तन में दूसरे बर्तनों के अकॉर्डिंग खाना बनाने में टाइम ज़रूर ज़्यादा जाता है। मगर एक बार जब मिट्टी का बर्तन गर्म हो जाए ना तो खाना बहुत टाइम तक इसमें गर्म रह सकता है। तो यहाँ देखिए जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके कट किया है। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज को अच्छे से भूनने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी ताकि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से फ्राई हो जाए। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है। नमक डाल के हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हल्का गुलाबी होने तक ही हमें इसे भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम प्याज के साथ ही कुछ सब्जियों को भी इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो हल्की गुलाबी हो चुकी है, अब इसमें हम एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने एक शिमला मिर्च को डाइस में कट किया है। अब प्याज के साथ ही हम शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। प्याज के साथ शिमला मिर्च को फ्राई करने से शिमला मिर्च के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है और उससे शिमला मिर्च अच्छी फ्राई हो जाती है। क्योंकि जब भी हम पुलाव या फिर किसी रेसिपी में शिमला मिर्च को डायरेक्ट डालते हैं तो शिमला मिर्च बिल्कुल हलवा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गल जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज के साथ शिमला मिर्च को फ्राई किया है। तो यहाँ देखिए शिमला मिर्च और प्याज दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन को कूट के इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर कट करके भी डाल सकते हैं। कूट के डालने से लहसुन अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को कूट के डाला है। अब इसे भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें और फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें। और उसके बाद जब ये लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसे भी हमें अच्छे से इसमें भूनना है। टमाटर को पहले हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए मैं इसे ढक कर कम से कम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैं तीखी लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है।
और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। उसके बाद हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले यूज़ किए हैं वो बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं, जो कि आपको बनाने में परेशानी आए। तो बस हमें मसाले को अच्छे से टमाटर के साथ भूनना है। तो इसे मैं ढक्कन लगाकर अच्छे से लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा पानी डाला है, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अब मसाला पकाने के लिए हम इसे ढककर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि मसाला टमाटर के साथ अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए टमाटर के साथ मसाले अच्छे से पक चुके हैं और हमारा जो पुलाव का मसाला है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने जो आलू गोभी को फ्राई किया था उसे ऐड किया है। इसके बाद मैंने गाजर और बीन्स इसमें ऐड की है और कुछ मटर डाली है। तो आप जो सब्जियों की क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अब इन सब्जियों को हमें मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनना है, ताकि सब्जियां मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएं। सब्जियों को मसाले भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो नीचे से जले ना। और उसके बाद हम फिर से सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें सब्जियों को 50% अच्छे से गलाना है, तभी हमारी जो पुलाव है वो अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ हम इसे ढककर अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और बीच में से चलाते रहेंगे। क्योंकि जब भी हम खुले बर्तन में पुलाव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जियों को 50% गलाना पड़ता है। क्योंकि जब कुकर में बनाते हैं तो कुकर में दोनों चीज़ें एक साथ पक जाती हैं, मगर खुले बर्तन में सब्जियों को पहले गलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं सब्जियों को 50% गला रही हूँ, ताकि जो सब्जियाँ हैं चावल के साथ अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हों। तो यहाँ देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आलू अच्छे से 50% गल चुका है, पूरी तरह भी नहीं गला है। तो बस हमारी जो सब्जियां हैं 50% गल चुकी हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप बासमती चावल है, जो जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था। आप चाहें तो कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। और चावल को इसमें डालने के बाद हमें अच्छे से चावल को सब्जियों के साथ मिक्स करना है। चावल को भी हम सब्जियों के साथ अच्छे से भून लेंगे, करीबन 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भुनें। जब ये भुन जाएगा तो इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको इसमें गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा पानी ना यूज़ करें, क्योंकि हांडी में पानी बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर 2 कप चावल के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप पानी डाला है गर्म। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जो आपके चावल हैं वो खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने नींबू भी डाल दिया। अब इसे हम ढककर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देना है, बीच में से टच नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन खोला है। तो जो चावल है एक-एक चावल बिल्कुल अलग बना है और यहाँ देखिए चावल अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ चावल अच्छे से गल चुके हैं और हमारा जो वेज पुलाव है बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं खूब सारा हरा धनिया डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उससे। और धनिया डालने के बाद इसे हमें हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो जो चावल है वो टूट जाएगा, क्योंकि अभी चावल बहुत गर्म है। गरम-गरम चावल में अगर आप चमचा लगाएंगे तो चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसके लिए बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारा जो वेज पुलाव है बनके रेडी हो चुका है। तो इसे गरमा-गरम आप किसी भी तरह के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वेज पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।